बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर के गौरटोली थाना क्षेत्र में लैम्बोर्गिनी लग्जरी कार के एक्सीडेंट के मामले में आरोपी शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा मीडिया के सामने आए हैं। उनका कहना है कि लैम्बोर्गिनी कार में कुछ खराबी थी, उसी को दिखाने ले जा रहे थे। ड्राइवर सीट पर शिवम नहीं बैठा था, उनका कर्मचारी बैठा था, जबकि पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने खुद मीडिया से बोला है जांच में पाया गया है कि कार शुभम चला रहा था। बता दें कि रविवार को हुए लैम्बोर्गिनी कार हादसे में मामले ने नया मोड़ लिया। आरोपी के पिता के मिश्रा अपने 4-5 वकीलों, व्यापारी नेता के साथ गौरटोली थाने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर पर ही आरोप लगा दिए हैं। के मिश्रा का कहना है कि पुलिस जानबूझकर उनके बेटे को बदनाम कर रही है, जबकि हादसे के वक्त एक वीडियो में देखा गया कि शिवम मिश्रा को ड्राइविंग सीट से उतारा जा रहा है। वहीं शिवम मिश्रा के वकील का कहना है कि शिवम मिश्रा का दिल्ली में उपचार चल रहा है। आप बता दीजिए, पहले आप पूछ लीजिए। आरोप लगाया जा रहा है कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहे थे, मगर आपका क्या कहना है? ये मैंने तो अपनी बात कही थी इसके पहले भी। अब जांच का विषय है, जो होगा देखा जाएगा। तो आपका क्या कहना है, उसमें शिवम मिश्रा गाड़ी में थे या कोई ड्राइवर चला रहा था? शिवम मिश्रा और ड्राइवर 2 लोग थे। मैं शुरू से कह रहा हूँ, गाड़ी ट्रायल लेने के लिए गया था, ट्रायल लेके लौटे, जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो ड्राइवर ने ब्रेक मारा, गाड़ी धीमी की, एक टेम्पो ने टक्कर मारी। सारी बात मैं मीडिया को बता चुका हूँ। अभी मेरे घर पे लोग खड़े हुए हैं। मेरे भैया मीडिया क्या चाहती है? सर कल मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या चाहते भी आ रहे हैं आपके घर में शिवम से बातचीत करने के लिए? शिवम वहाँ नहीं था, कैसे बात करेंगे? सर शिवम जो है मैं था, मैं था। बेटा गाड़ी चला रहा, आप कह रहे नहीं चला रहा था। तो आप भैया अगर आप उससे सही बात, अरे वो हो गया, जो कार ड्राइवर था उसका हमारी विवेचना में नाम आ गया। उसका नाम शिवम मिश्रा है। जैसे अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किया जा चुका है। इसमें जो उनके परिवार वालों से कांटेक्ट हुआ है, कल हमारी टीम ने प्रयास करा था उनके घर में पूछताछ करने के लिए, लेकिन उनके घर से सहयोग नहीं मिला और उन्होंने अपना कहना था उनका कि डर की वजह से उन्होंने अपना घर नहीं खोला है। मल्टीपल जगहों पर उनके बारे में जानकारी की गई, हमारी टीमें गई, तब जाकर के उन्होंने अपना स्पष्ट पक्ष कर रखने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपकी क्वेश्चनिंग में शामिल होंगे और विवेचना के लिए वो अपने उनके पिताजी, लड़के के पिताजी थाने पे आ रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे और उनका कहना है कि उनका बेटा अस्वस्थ है और जल्दी से जल्दी अपने बेटे को भी पुलिस में इंटरोगेशन में शामिल कराएंगे। और जैसे ही उनका इंटरोगेशन हो जाएगा तो हमारे पास जो हमने सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे जानकारी हमने कलेक्ट करी है, उसके आधार पर विवेचना का शीघ्र निस्तारण करके सही धाराओं के अंतर्गत चार्जशीट कोर्ट में तुरंत भेजी जाएगी। लैम्बोर्गिनी प्रकरण में जो शिवम मिश्रा है, उनके वकील धर्मेंद्र सिंह धर्मू हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से कार्रवाई करी गई है, उसके बाद अब आप आरोपी के वकील हैं, किस तरीके से रिलीफ दिलवा रहे हैं? देखिए, मोहन नाम का व्यक्ति मेरा क्लाइंट है जिसने मुझे ऑथराइज किया है, तो मैंने कोर्ट में उनकी तरफ से एक सरेंडर की एप्लीकेशन दी थी जिसमें थाने से आख्या आनी थी। वो आख्या आज डेट फिक्स थी, नहीं आई, कल की डेट फिर फिक्स हुई है। कल आख्या आएगी तो उसकी जमानत पर हम आर्गूमेंट करेंगे और गाड़ी रिलीज का प्रार्थना पत्र भी दिया गया है जिस पर सुनवाई कल की लगी हुई है। सर, बाकायदे पुलिस कमिश्नर द्वारा कहा जा रहा है कि गाड़ी ड्राइव जो है शिवम मिश्रा कर रहे थे, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि उनके ड्राइवर कर रहे थे। तो अब ये तथ्य जांच का विषय, जो जांच में आएगा उसका हम सभी लोग सम्मान करेंगे। बाकायदे जो वीडियो है उसमें भी ये निकल कर आ रहा है कि शिवम इंजर्ड हो गए थे, या फिर जैसा मैंने देखा उसमें ड्राइवर की तरफ का शीशा तोड़ा गया, ड्राइवर पहले निकला, बाद में शिवम को उठा कर निकाला गया है, ऐसा वीडियो दिख रहा है। अब वीडियो की सच्चाई तो आप लोग बेहतर जानते हैं। तो अब आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी, या फिर कोर्ट के ही शरण में पहुंच गए? कोर्ट की शरण में मामला गया, कोर्ट से निस्तारण होगा सर। लगातार आप मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, क्या सच में वो शिवम जो है सच में बीमार है? हाँ, निश्चित रूप से बीमार है, तभी उसका इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल में दिल्ली में है, उनके पिताजी ने ऐसा बताया। तो ये थे हमारे साथ जो वकील हैं, उनका कहना है कि शिवम वाकई बीमार चल रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है, और कहीं ना कहीं अब कोर्ट की शरण में पूरा प्रकरण चला गया है और कोर्ट ही इस मामले को देखेगा। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सारिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सारिका, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, जहां एक और के मिश्रा का ये कहना है कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, शिवम नहीं चला रहे थे, और फिलहाल पुलिस का जो कहना है कि जांच की जा रही है?
बिल्कुल मैं बता दूं, जब संडे को ये घटना हुई थी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी ने 5 मिनट में 5 लोगों को घायल कर दिया था और उसके बाद ये पूरा प्रकरण जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से घायलों ने थाने में ग्वालटोली जाकर हंगामा किया था, उसके बाद इस गाड़ी को वहां पर सीज किया गया। पहले तो कवर करने का प्रयास किया गया था, उसके बाद इसको खोला गया है। इस पूरे प्रकरण पर लापरवाही बरतने पर जो ग्वालटोली इंस्पेक्टर थे उनको भी निलंबित कर दिया गया और लाइन हाजिर भेज दिया गया है। इसके बाद आज जब ये कारोबारी हैं, तम्बाकू कारोबारी, उनके जो पुत्र हैं शिवम मिश्रा, उनका नाम शुरुआत से ही पुलिस कमिश्नर ले रहे हैं कि विवेचना में उनका नाम सामने आया है, वो कार ड्राइव कर रहे थे। हालांकि आज जब के मिश्रा खुद पुलिस से पूछताछ के दौरान जो है पहुंचे हैं और उन्होंने कह दिया है कि उनका जो ड्राइवर था मोहन नाम का, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि उसके साथ में उनके सुपुत्र शिवम मिश्रा बैठे हुए थे। शिवम की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण उनके ड्राइवर ने गाड़ी रोका और रोकते समय ही वो डिसबैलेंस हो गई और ये पूरा हादसा हो गया। हालांकि कोर्ट में भी सिलेंडर करने की जो एप्लीकेशन है वो डाली गई है मोहन की तरफ से और बाकायदे जो गाड़ी सीज कर दी गई है उसको भी देने की बातचीत कही गई है। हालांकि जो वकील है वो लगातार ये कह रहे हैं, जो परिजन है वो भी ये बात कह रहे हैं कि गाड़ी शिवम नहीं चला रहे थे बल्कि ड्राइवर चला रहा था, जो मोहन था वो चला रहा था। लेकिन ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि पुलिस कमिश्नर जिस तरीके से विवेचना में उनका नाम शामिल कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र उनके ऊपर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, बाइट में भी ये चीज बोली है, जब हम लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये उनका बयान होगा, वो कह सकते हैं और मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। हालांकि जो वीडियो है वो भी ये दिखाया जा रहा है कि शिवम मिश्रा जो है वो गाड़ी से बाहर निकाले जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं कहा जाए कि कारोबारी वर्सेस पुलिस कमिश्नर की ये जो लड़ाई है ये अब कोर्ट पहुंच चुकी है और कोर्ट में भी वकील जो है अपना पक्ष लग रहे हैं और बाकायदे जो तत्व है, जो विवेचना है वो वहां पर करी जाएगी, जांच करी जा रही है और तत्वों के आधार पर ही अब कोर्ट इस पर निर्णय लेगा। बिल्कुल सारिका, अभी तक तो पुलिस ही कहीं ना कहीं अज्ञात के नाम एफआईआर दर्ज करके आगे मामले की जांच कर रही थी और अब के मिश्रा पुलिस पर ही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे। फिलहाल शिवम कब तक आएंगे सामने, उसको लेकर कोई अपडेट उनके पिताजी ने दी है? बिल्कुल, देखिए 15 मिनट तक की उनके जो पिता हैं के मिश्रा, वो थाना ग्वालटोली में पहुंचे थे और डीसीपी ने उनसे पूछताछ करी है। 15 मिनट तक उनसे पूछताछ करी गई है और उसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया, जब शिवम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा शिवम वाकई उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो दिल्ली में है और बाकायदे वो डॉक्टर से शिवम की तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। अब डॉक्टरों ने ये बात कही है कि शिवम के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है तो उन्हें कानपुर आना पड़ेगा। ऐसा क्योंकि उनके पिताजी हैं, उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर बताया है कि शिवम की तबीयत खराब चल रही है, वो दिल्ली में है और जल्द ही जिस तरीके से मामला तूल पकड़ रहा है तो शिवम को कानपुर लाया जाएगा। उनकी तबीयत जैसे ही ठीक होती है उनको कानपुर लाया जाएगा और पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। बिल्कुल सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि ड्राइविंग सीट को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, जहां एक और शिवम मिश्रा के पिताजी का कहना है कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। फिलहाल जो तमाम वीडियो सामने आए हैं उसमें शिवम दिखाई दे रहा है गाड़ी चलाता हुआ।